अच्छा, इस बार भी क्या कि रक्षाबंधन पर भद्राकाल का साया पड़ रहा है, इसलिए इस बात को लेकर कंफ्यूजन बन रहा है कि रक्षाबंधन 30 तारीख को रहेगी या 31 तारीख को। 30 या 31 अगस्त कब मनाया जाएगा, मतलब रक्षाबंधन का त्योहार राखी किस समय में बांधी जाएगी, क्योंकि भद्राकाल बहुत ही खराब समय माना जाता है और इस समय भाई की कलाई पर राखी कभी भी नहीं बांधी जाती है। आइए दोस्तों फटाफट से जानते हैं कि इस साल रक्षाबंधन के त्योहार की सही तारीख, शुभ मुहूर्त, सही समय क्या है और रक्षाबंधन के दिन राखी बांधते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे हिंदी तिथि के हिसाब से देखा जाए तो आपको पता होगा श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। और क्योंकि इस बार अधिक मास भी था तो 2 सावन थे, तो इसलिए इस सावन में 30 अगस्त या 31 अगस्त इन 2 तारीखों को पूर्णिमा की तिथि 2 दिन मिल रही है और बीच में भद्राकाल भी पड़ रहा है। इसलिए एग्जैक्ट टाइम और सही शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, अयोध्या के महान ज्योतिषाचार्यों और पंडितों द्वारा जारी किया गया यह मुहूर्त मैं आपको बता रहा हूँ। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन के त्योहार को बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है, क्योंकि ये त्योहार भाई और बहन के रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। इस त्योहार के जरिए भाई बहन के बीच प्रेम बढ़ता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर एक रक्षा सूत्र धागा बांधती है। उस पवित्र धागे को राखी या रक्षाबंधन कहा जाता है। बदले में भाई अपनी बहन को पूरे जीवन भर उनकी रक्षा का वचन देता है और बहन राखी बांधते हुए अपने भाई के जीवन में सुख समृद्धि और मंगल की कामना करती है। शास्त्रों के मुताबिक भद्राकाल में श्रावणी पर्व मनाना ही निषेध माना गया है और इस साल पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त को ही शुरू हो रही है, लेकिन पूर्णिमा तिथि की शुरुआत के साथ ही भद्राकाल भी आरंभ हो रहा है। तो हिंदी तिथि के हिसाब से तो पूर्णिमा के दिन राखी मनाई जाती है, लेकिन भद्राकाल होने की वजह से फिर 30 तारीख को राखी नहीं मनाई जाएगी। लेकिन भद्राकाल 30 तारीख को खत्म हो जाएगा रात को 9:02 पर, ठीक है ना। तो उसके बाद जो पूर्णिमा तिथि रहेगी ना, वो बहुत ही शुभ तिथि रहेगी। तो कहने का मतलब यही है कि एक तो अगर आप 30 तारीख को रक्षाबंधन पर राखी बांधती हैं तो रात को 9:02 के बाद बांधें। और कई मान्यताओं के मुताबिक रात में राखी बांधना भी सही नहीं होता है। ऐसे में फिर 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी पंचांग के मुताबिक, ठीक है ना। तो 31 तारीख को सुबह सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर सुबह 7 बजे से पहले आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांध दें तो ये सबसे अति शुभ मुहूर्त रहेगा। तो कहने का मतलब रक्षाबंधन पर इस बार राखी 2 दिन मनाई जा सकती है। पंचांग में भी दोनों ही दिन के लिए छूट दी हुई है। राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त जो है ना, वो 30 तारीख की रात को, मतलब 30 अगस्त रात में 9:01 से शुरू होगा, जो अगले दिन 31 तारीख को सुबह 7:01 से पहले रक्षाबंधन त्योहार मना सकते हैं, राखी बांध सकते हैं। इसलिए इस साल रक्षाबंधन का पर्व 2 दिन मान्य होगा। राखी बांधते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे भाई या बहन का मुख दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों दक्षिण दिशा को यम यानी कि मृत्यु की दिशा मानी जाती है और इसलिए इस दिशा में मुख करके काम करने से आयु कम होती है। राखी के दिन भाई को तिलक लगाने के लिए चंदन या फिर रोली का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस दौरान सिंदूर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सिंदूर सुहाग की निशानी माना जाता है। और राखी से पहले भाइयों की पूजा करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अक्षत के दाने टूटे हुए ना हो, यानी कि राखी के लिए जो चावल का इस्तेमाल किया जाता है तिलक लगाने के लिए, वो चावल सही और पूरे होने चाहिए, आधे टूटे फूटे चावल नहीं होने चाहिए। भाई की आरती करते समय भी एक बात का ख्याल रखें कि आरती की थाली में रखा गया दीपक टूटा फूटा ना हो। और इस दिन भाई की आरती उतारते समय घी का दीपक का इस्तेमाल करें, तेल का नहीं, क्योंकि घी का दीपक जलाने से नकारात्मकता दूर होती है। तो ये कुछ बातें और रक्षाबंधन से जुड़ा शुभ मुहूर्त मैंने आपको बता दिया, उम्मीद है जानने मिला होगा। वैसे आप किस दिन मनाने वाले हैं रक्षाबंधन का त्योहार, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना